आगे लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। आज हम मौजूद है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर, जहां पर न्यू पेंशन स्कीम को लेकर यहाँ पे कर्मचारी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो, इसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिला भी यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या इनकी समस्या है, किस चीज़ को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। हालांकि विधानसभा का घेराव भी कुछ दिन पहले जो है अम्बेडकर चौक पर शांतिपूर्ण तरीके से इनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था, तो हम इनकी मांगों को जानना चाहेंगे कि किस तरह की इनकी मांगे हैं। तो मैम, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं सुनीता मेहता, महिला विंग अध्यक्षा शिमला। जी, तो मैम किस चीज़ को लेकर लगातार आप जो यहाँ पे प्रदर्शन ये कर रही है? हमारा एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करना। तो हमारा सरकार से, आपके माध्यम से हम सरकार को ये सूचित करना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हमने 3 मार्च को भी शांतिपूर्वक पुरानी पेंशन व्रत रखा हुआ था, उसमें भी हमारे को बजट में भारी निराशा मिली हुई है। और हमारा पिछले कल 4 तारीख से आगे 7 तारीख से लेकर 20 तक ये धरना ऐसा ही चला रहेगा। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन भी दिया है कि पंजाब के तर्ज पर जब उनका बजट आएगा तो उस तरीके से आपको भी यहाँ पे जो है राहत दी जाएगी, तो हमारा ये कहना है कि जो 2009 की अधिसूचना सेंटर में लागू हुई है वो सभी राज्यों में भी की जाए। हमारा यही कहना है कि 2009 की अधिसूचना जारी की जाए। तो जो बजट से आपको किस प्रकार से निराशा हुई है? बजट से तो सब कर्मचारी वर्ग को, एनपीएस को ही नहीं, ओपीएस को, सब हर कर्मचारी वर्ग को निराशा मिली। लेकिन एक तरफ सीएम जयराम ठाकुर जी का कहना है कि ये सबसे बड़ा बजट जो है कोरोना काल में जितना हो सकता था सीएम जयराम ठाकुर जी ने और पूरी जो सरकार ने वो जनता को दिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारी तो इससे संतुष्ट नहीं है, सभी निराश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपका? मैं अमिता शर्मा, विंटरफील्ड HPPWD से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं वुमेन डे, जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, उसके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ। दूसरा हमारा यही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जयराम ठाकुर जी से हमारा यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है कि वो पुरानी पेंशन हमारे को दें। जी मैम, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएंगे कि पुरानी पेंशन और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें क्या अंतर है? पुरानी पेंशन में ऐसा था कि जो पुराने कर्मचारी थे उनको GPF वगैरह होता था, उसमें वो अपने पैसे जमा करते थे, तो अपने बच्चों के लिए अगर कोई एजुकेशनल कुछ भी पढ़ाई करनी हो तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। अब जो NPS है उसमें यह हमारा पैसा एक कंपनी में लगा दिया है इन्होंने, किसी भी कंपनियों में, तो उसमें से हम ना पैसे निकाल सकते हैं। हमारे को लोन लेके अपने बच्चों की एजुकेशन को पूरा करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़े दुख की बात है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन फिर से लागू की जाए। तो आपको लगता है कि सरकार जो है इस धरने प्रदर्शन से उनको कुछ फ़र्क पड़ेगा और वो इस चीज़ को बहाल करेंगे, या कुछ अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले समय में आपकी क्या कुछ रणनीति रहेगी? मैम, हम ऐसे ही करते रहेंगे जब तक नहीं मानेंगे। मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आने वाले जो अब नव युवक हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं आगे, उनका भी तो भविष्य इसी पे टिका है। वो नौकरी में लगते हैं तो उनको भी पुरानी पेंशन का होना चाहिए। जैसे हम कल को रिटायर हो जाएं, कुछ भी नहीं देंगे, 60% बोलते हैं देने को कि आपका जो हुआ है जमा, और 40% की आपको पेंशन लगेंगी। अब जो भी क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हो रहा है NPS में, उसको 1000-1500 पेंशन मिल रही है, तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। मतलब आपका कहना है कि आप इस आंदोलन से पीछे नहीं हटते जब तक आपकी मांगों को नहीं माना जाता? बिल्कुल 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 पीछे नहीं हटेंगे, और इससे भी ज़्यादा हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे प्रदर्शन नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ।